हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है ना जो बॉडी और लंग्स के बीच में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करता है। कैसे? हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स के थ्रू हार्ट में आता है और हार्ट क्या करेगा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसे रिसीव करेगा लंग से और वो पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। बदले में उस बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीडेटेड ब्लड हार्ट कलेक्ट करेगा और उसे लंग्स को पास करेगा, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट कर देंगे और फिर उसी ब्लड में वापस से लंग्स के अंदर हम ऑक्सीजन फिल कर देंगे। अब ये वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन फिल हो गया, ये वापस लंग्स किसे देगा? हार्ट को। हार्ट उसे पंप करेगा फिर से पूरी बॉडी और पूरे बॉडी से कलेक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और किसे देगा? लंग्स को। तो हार्ट क्या कर रहा है? लंग्स और बॉडी के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन को बैलेंस। ठीक है, अब एक्सटर्नली पहले हार्ट देखते हैं तो एक्सटर्नल वो कैसे दिखाई देगा। हार्ट लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। तुम भी बना लो, तुम्हारे सामने तो बनाया नहीं, मैंने थोड़ी बनाया। चलो ध्यान दो। एक्सटर्नली हाउ वी सी दिस ऑर्गन, आराम से भी ड्रॉ कर लेना, पहले देखते हैं। जब समझ लेंगे ना तो आप ड्रॉ इजीली कर लोगे। मुझे समझ में आया कि मैं स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे वो पार्ट्स पता है, इसलिए मुझे वो ड्रॉ करना इजी हो गया। तो जब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि आप पार्ट्स जानते हो या नहीं उसके, तो आप भी उसको वैसे ही ड्रॉ कर पाओगे, जो बहुत इजी होगा, बिकॉज यू नो द पार्ट्स, यू आर अवेयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जब हम हार्ट को बाहर से देखेंगे तो आपको कोई ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं दिखने वाले। कंपार्टमेंट्स कहाँ है? हार्ट के अंदर। ऊपर से आपको कोई भी डिवीजन नहीं दिख रहा। आप क्या देख रहे हो? दो छोटे चेम्बर्स जो हमने यहाँ ऐसे पार्टीशन रखा है, तो आपको दो साइड्स या दो पार्ट दिख रहा है, जबकि एक्चुअली में वो एक सरफेस दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर तो अंदर से जा रहा है, तो आपको ऊपर एक लेयर दिखाई देगा और बीच में एक ऐसा डिवीजन है which is called as sulcus, which is called as sulcus। sulcus का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक स्मूथ सरफेस और उसके ऊपर से थोड़ा सा बल्ज,
तो आपको उस बल्ज में जो थोड़ा सा ऐसे नीचे वो डिप्रेशन या गैप दिख रहा है, तो उस गैप को आप क्या बोल रहे हो? सल्कस. तो दैट सल्कस इज वेयर यू सी दीज टू डिवाइडेड पार्ट्स. ठीक है, आप यहाँ पर इसे जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एट्रिया, एट्रियम, या इसे हम बोलते हैं ऑरिकल. एट्रिया, एट्रियम, ऑरिकल. दिस इज superior small thin wall receiving chamber of heart. तो आपको क्या दिख रहा है? जो ऊपर है वो एट्रिया है, वो स्मॉल है और उनका वॉल थिन है, और उसके जो फंक्शन है वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, रिसीविंग चेंबर्स. यहाँ पर जब आप देखो तो these are called as ventricle. Ventricle is inferior, large, thick-walled and distributing chamber. And distributing chamber. तुम्हारे मूवमेंट ठीक हो गया, सब लोग. तो वेंट्रिकल इंफीरियर है, लार्ज है, थिक वॉल्ड है और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में आपको ये जो एक डिफरेंस दोनों को डिवाइड करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप. ये क्या करता है? सेपरेट्स एट्रिया एंड, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो एक ग्रूव है. ठीक है, डिप्रेशन, सल्कस. ठीक है, अब यहाँ पर इस दोनों चेंबर में ये जो आपको सप्लाई दिख रहा है, ये एक्चुअल में ब्लड सप्लाई होता क्या है? पूरे बॉडी से जब हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ला रहे हैं पूरे बॉडी से, तो जो अपर एरिया है बॉडी का, ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड अपर बॉडी से एंटर होगा इस ट्यूब में. इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा. इट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा, और वी कॉल इट एज प्रीकेट, और वी कॉल इट एज प्रीकेट. यहाँ क्या हो रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है बॉडी के, बॉडी से हार्ट के अंदर. जो लोअर बॉडी है वहां से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एंटर होगा यहां से. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वीना कावा, और वी कॉल इट एज पोस्टीरियर. ठीक है, चलो ऊपर से अगर हार्ट में ब्लड आ रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि इसमें चला गया हार्ट के अंदर. अब अगर लोअर बॉडी से ब्लड यहाँ से जाने वाला है हार्ट के अंदर, तो क्या लगता है वापस पीछे नहीं गिरेगा? चांस है ना, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ अगर है तो वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही है, तो ऑब्वियस है ग्रेविटी तो हर चीज़ को पुल कर रही हो. तो अगर ब्लड ऊपर की तरफ जाने वाला है तो जाहिर सी बात है उसका भी एक्शन, ग्रेविटी का एक्शन उस पर भी होगा, तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ बैकफ्लो होगा. अब इस बैकफ्लो को रोकने के लिए इस इंफीरियर वीना कावा में एक वॉल्व लगा हुआ है. तो जैसे वो ब्लड अंदर रेज होगा वाया डोज प्रेशर, ब्लड के आते ही वो वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद, जिससे उसका बैकफ्लो नहीं होगा या रोका जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ वॉल्व विच इज कॉल्ड एज eustachian, which is called as eustachian wall, that prevents backflow of blood. ये backflow of blood क्या करता है? ठीक है, अब ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से जो आ रहा है ये कहाँ इकट्ठा होगा? ध्यान दो, कहाँ आएगा? क्योंकि ये क्या है? तो रिसीविंग चेंबर क्या है? एट्रिया. तो सारा रिसीविंग चेंबर में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा. उसके बाद ये एंटर होता है वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल क्या करता है? उसे पास करेगा इन ट्यूब्स के थ्रू. दीज आर
a pulmonary artery or pulmonary trunk. It is the only artery that transports or conducts पूरे बॉडी में जितने भी आर्टरीज है उनका काम है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के पास जो आर्टरी है उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, और ये अकेली एक आर्टरी है जिसका काम है टू ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे ये वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, इसे ट्रांसपोर्ट करेगा टू तो क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ गया, लंग्स क्या करने वाला है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देगा। बदले में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ब्रीथ, ऑक्सीजन क्या होगा, लंग्स के अंदर एंटर, ऑक्सीजन क्या होगा, लंग्स में एंटर होगा। इस ऑक्सीजन ऐड किए हुए ब्लड को, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला आया था लंग्स ने, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बाहर रिलीज एटमॉस्फेयर में, और बदले में उसी ब्लड में अब क्या हमने ब्रीथ किया, ऑक्सीजन, और अब वो ऐड हुआ। अब ये ऑक्सीजन वाला यानी सेम ब्लड, एक ही ब्लड हार्ट के पास दो तरीके से आता है। बॉडी उसे डीऑक्सीडेटेड फॉर्म में ला रहा है जिसे वो लंग्स को देगा, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और उसी ब्लड में फिर से क्या फिल करता है, ऑक्सीजन। तो दैट सेम ब्लड is received by heart twice. This is called as double circulation. This is called as double circulation. When heart receives blood twice, which is once by the body in the form of deoxygenated, and when it is carried to lungs, carbon dioxide is removed out, and that same blood is again filled with oxygen, which will be brought back to the heart. अब वापस से जो ब्लड हार्ट को रिसीव हो रहा है, तो फिर से वो रिसीव कौन करेगा, तो रिसीविंग चेम्बर कौन है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कनेक्ट करेगा, एट्रियम ऑरिकल, और ये कहां से आने वाला है, तो लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड इस ट्यूब के थ्रू एंटर होता है, एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज pulmonary veins, only vein that conducts, तो पूरे बॉडी में जितने भी वेन्स है उनका काम क्या है, तो कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। लेकिन अकेले एक ही वेन है जो हार्ट की, जो क्या ट्रांसपोर्ट करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, ये पास करेगा वेंट्रिकल से, ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड किसमें आ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब बारी है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसे पास करेगा इस ट्यूब में। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज सिस्टमिक और डॉर्सल एओर्टा। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक और डॉर्सल एओर्टा। ये क्या करेगा, सारा ब्लड जो ऑक्सीजन वाला है ये कहाँ ले जाएगा, ये कहाँ ले जाएगा, टू द बॉडी। ठीक है, और फिर से इस बॉडी से बराबर, फिर से इस बॉडी से क्या होगा, बॉडी ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज करेगा, बदले में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस से कहाँ आएगा, हार्ट के पास, किसके जरिए, सुपीरियर वीना का होगा, इंफीरियर वीना का होगा, जिससे हार्ट फिल होगा डीऑक्सीडेटेड ब्लड से, ये पंप करेगा, इसमें एम्प्टी होगा, वेंट्रिकल पंप करेगा, पल्मोनरी ट्रंक पे जाएगा, जिससे लंग्स को पहुंचने वाला है, लंग्स उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर उस ब्लड में क्या ऐड करेगा, ऑक्सीजन किसके जरिए आने वाला है, पल्मोनरी वेन्स, जो एट्रियम में रिसीव होगा, ये एम्प्टी होगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, किससे पास करेगा, सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा भी ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, फिर से बॉडी ऑक्सीजन यूज करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला ब्लड वापस से हार्ट के पास। तो हम क्या देख रहे हैं, हार्ट, बॉडी और लंग्स, तो इन दोनों के बीच में ये काम कर रहा है, जिसके जरिए उस ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। ठीक है, ये हमने बाहर से देखा। जब हम अंदर जाएंगे तो एग्जैक्टली वो मूवमेंट कैसे और कौन से कंपार्टमेंट्स में है तो हम वहाँ देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बाहर से जितने पार्ट्स देख पा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, बाहर से
पहले तो क्या है, एट्रिया, जो एक स्मॉल सुपीरियर थिन वॉल्ड रिसीविंग चेम्बर। फिर हम दूसरा क्या देख रहे हैं, वेंट्रिकल, जो इंफीरियर लार्ज थिक वॉल्ड और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, जो एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में वो सेपरेशन दिखा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि जो हार्ट को ब्लड रिसीव हो रहा है बॉडी से, वो सारा ब्लड कहाँ से एंटर होता है हार्ट के अंदर, सुपीरियर वीना कावा, और वी कॉल इट एज प्रीगेव। और दूसरा है इंफीरियर वीना कावा, और वी कॉल इट एज पोस्टीरियर। इन दोनों से पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। जो ब्लड इंफीरियर वीना कावा से आ रहा है तो वहां पर चांसेस है बैकफ्लो होने की, इसीलिए इंफीरियर वीना कावा में क्या है, एक वॉल जो उस बैकफ्लो को प्रिवेंट करेगा, जिसका नाम यूस्टिशियन है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया तो हार्ट ने उसे किसके पास ट्रांसपोर्ट किया, लंग्स के पास। ठीक है। लंग्स तक ये ब्लड कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ट्रंक। तो ये अकेली ऐसी आर्टरी है जिसका काम है टू कंडक्ट, वरना बॉडी के सारे आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड। भूलना नहीं, कैसे भी ट्रिक करके वो क्वेश्चन पूछे, ये याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, तो ओनली पल्मोनरी आर्टरी, यानी जो सिर्फ हार्ट का आर्टरी है, बाकी बॉडी के जो आर्टरीज है उनका काम है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। लंग्स क्या करेगा, इस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद में उसमें क्या ऐड करने वाला है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन रिसीव करने वाला है, पल्मोनरी वेन्स, जो एट्रियम में एंटर होगा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से किसके पास पहुंचेगा, सिस्टमिक एओर्टा या डॉर्सल एओर्टा, जिसके थ्रू वो कहाँ जाने वाला है, पूरे बॉडी में। बराबर। सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो फूड ब्रेक डाउन कर सके, और सारे ऑर्गन जब फूड ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन यूज करके तो सबका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो प्रोड्यूस करेंगे। तो हर ऑर्गन को ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि वो फूड ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना सके, और उस एनर्जी से ही वो फंक्शन कर रहा है। तो हार्ट भी तो ऑर्गन है, तो इसे भी तो फंक्शन करना है, तो इसे भी तो एनर्जी चाहिए, तो इसके सेल्स में भी जो फूड है वो ब्रेक डाउन होंगे, तो इसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए जो इसके सेल्स के अंदर फूड ब्रेक करे और उससे एटीपी फॉर्म करे। बदले में जब ये फूड बना ब्रेक करके एटीपी बना रहा होगा तो ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो हार्ट को कौन ऑक्सीजन दे रहा है, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है, तो हमें तो ये समझ में आ गया बॉडी के साथ ये कर रहा है, पर इसका खुद का क्या, ऑर्गन तो ये भी है, जरूरत तो इसकी भी है, तो ऑक्सीजन इसे भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस करेगा, तो इसका ब्लड सप्लाई कहाँ है। तो जो ये ग्रुप देख रहे हो, इस ग्रुप के ऊपर हमें क्या दिखेगा, इस हार्ट के ब्लड वेसल्स। तो ये हार्ट के ब्लड वेसल्स हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस ग्रुप पर। ये जो ध्यान हुआ यहाँ पर, ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज है जो हार्ट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, रेड रेड, तो इसे हम बोलते हैं, we call it as coronary arteries। तो coronary arteries क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। अब जब ये हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करेगा तो हार्ट ऑक्सीजन यूज करके फूड ब्रेक करके एनर्जी बना के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करेंगे कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स क्या कर रहा है, ये कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। तो पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके पास आ रहा है, तो हार्ट का खुद का डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहाँ जाएगा, हार्ट के पास। ये सारे जो वेन्स हैं यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म a wide opening which is called as coronary sinus. This coronary sinus opens into right atrium,
तो बॉडी में जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे कौन रिसीव करता है? एट्रियम। कौन सा वाला एट्रियम? राइट एट्रियम। तो हार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये सारे वेन्स यूनाइट होंगे और एक ट्यूब बनेगी और ये ट्यूब डायरेक्ट ओपन होगी इस एट्रियम के अंदर। इसे हम बोल रहे हैं कोरोनरी साइनस। इसे हम क्या बोल रहे हैं? कोरोनरी साइनस। ऊपर से नहीं दिखेगा, ऊपर से नहीं दिखेगा। ये कब दिखेगा? जब हम हार्ट के अंदर देखेंगे तो इसीलिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये नहीं है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स है जो क्या है? हार्ट के ब्लड सप्लाई, जो हार्ट को ऑक्सीनेटेड और हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करेंगे। इसीलिए जो ये ग्रूव है जिसपे ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इस एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव को एक और नाम से हम बुलाते हैं which is called as coronary sulcus. It is also called as coronary sulcus, यानी the region that shows coronary arteries and coronary, तो जिस रीजन पर आपके कोरोनरी आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट है वो रीजन एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जिसका दूसरा नाम कोरोनरी सल्कस है। तो हार्ट को जब हम बाहर से देखेंगे तो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो क्या क्या है? एट्रिया, वेंट्रिकल, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जिसको कोरोनरी सल्कस बोल रहे हैं, उसके पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, डॉर्सल एओर्टा, सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स। ये है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बंद कर दूं? वन शॉट